सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में हमने देखा था कि करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, और रिवर्स बायस में करंट इनिशियली हमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मिलती है, लेकिन उससे आगे फर्दर वो करंट इंक्रीज नहीं होता। और ये कि रिवर्स बायस में जो करंट आता है आपके पास, रिवर्स बायस करंट, वो माइक्रोमीटर्स में या पिकोमीटर में बहुत स्मॉल होता है, वेयर एज इन द फॉरवर्ड बायस करंट इज इन द रेंज ऑफ मिलीमीटर्स। अब आज हम देखते हैं कि ब्रेक डाउन रीजन के। अब हमने ये देखा था कि जैसे हम फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं उसके प्रोपोर्शनल करंट भी इंक्रीज होता है, वेयर एज इन द रिवर्स बायस आपके पास जैसे ही आप रिवर्स बायसिंग में कनेक्शन करते हैं हमारे पास पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है, सिर्फ एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट है वो डिफ्यूज होता है या लीक होता है मिलता है। तो इस वजह से वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट है, और अगर हम फर्दर वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं तो वो हमारे पास उसको इंक्रीज नहीं करती, करंट को इंक्रीज नहीं करती। लेकिन ये कि अगर हम वोल्टेज को एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज करते जाएं तो देयर बिकम्स अ ड्रामेटिक चेंज इन द करंट। ये एक ड्रामेटिक चेंज आता है जिसे हम इससे शो करते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये फॉरवर्ड बायस में तो करंट आपके पास हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो करता है और एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज हो रहा है। ये वाला रीजन आपके पास कौन सा है, फॉरवर्ड का, और ये वाला रीजन कौन सा है, रिवर्स का। अब रिवर्स में इनिशियली क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है जो कि फ्लो कर रही है। आप वोल्टेज को इन ऑपोजिट टू द फॉरवर्ड यानी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाते हैं, करते जाते हैं, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस पॉइंट पे आके आपके पास डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है। जब जैसे ही आपके पास वोल्टेज रिवर्स बायस में एक हद से ज़्यादा इंक्रीज होती है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दे विल कोलाइड्स विद द अदर एटम, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी सफिशिएंट their kinetic energy will be sufficient to release additional carriers through the collision। So अब आपके पास जो करंट आएगा ना ये वाला, ये उस पी टाइप और एन टाइप की वजह से नहीं आएगा। अब हमारे पास आयनाइजेशन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा मटेरियल, कि हमारे पास जो फ्री कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर वो किसी दूसरे एटम से कोलाइड करते हैं तो दे कैन नॉक आउट देयर इलेक्ट्रॉन्स। सो अब क्या होगा, हमारे पास आयनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो इस आयनाइजेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में this ionization process result whereby valence electron absorb sufficient energy to leave the parent atom, and these additional carriers can aid the ionization process और further increase होता जाएगा। तो हमारे पास हमें एक ज़्यादा करंट मिलेगा, लार्ज करंट मिलेगा, और ये जितना भी रीजन होगा इससे आगे, देखिए अब इस रीजन पे इस वोल्टेज से आगे हमें इंक्रीजिंग करंट मिलता जा रहा है। ये इंक्रीजिंग करंट को हम ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं, और इस रीजन को हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। द मैक्सिमम रिवर्स बायस पोटेंशियल दैट कैन बी अप्लाइड। अब ये सारा रीजन क्या, जीनर रीजन है, एंड दिस ब्रेकडाउन इज नोन एज जीनर ब्रेकडाउन। अब जस्ट बिफोर द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से a little before breakdown, हमारे पास वो मैक्सिमम वोल्टेज दैट द डायोड कैन बेयर अप बिफोर ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज द पीक इनवर्स वोल्टेज। ये इनवर्स में वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि डायोड कैन बेयर अप बिफोर ब्रेकिंग डाउन। इससे जैसे ही आप आगे जाएंगे डायोड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड में क्या डिफरेंस आता है। जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए आपके पास सबसे थोड़ी अमाउंट पे, जैसे आप फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद करंट जो है वो क्विकली इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। सिलिकॉन में 0.7, और ये अब वी के क्या है,
Vk is the knee voltage. Vk is the knee voltage, and Vk knee voltage is smallest for germanium, then silicon, then gallium arsenide. अब ये knee voltage क्या होती है? हम ये कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखें कि देयर मस्ट बी सम एनर्जी कंज्यूम्ड अगेंस्ट ब्रेकिंग ऑफ पोटेंशियल बैरियर। आपके पास जैसे ही आप एक डायोड को फैब्रिकेट करते हैं, देयर इज अ लिटिल पोटेंशियल बैरियर। जैसे ही आप उसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो इनिशियली क्या होगा, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उस पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट कंज्यूम होगी, और उसके बाद आपके पास करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा कंटिन्यूसली। तो अगर आप इस पॉइंट 3 से पहले देख लेंगे, रीजन देखें, इसमें करंट क्या हो रहा है, स्लोली इंक्रीज हो रहा है। इस पे करंट आपके पास स्लोली इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह सिलिकॉन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 0.7 तक करंट क्या हो रहा है, स्लोली इंक्रीज हो रहा है। और गैलियम आर्सेनाइड में 0 से लेकर ऑलमोस्ट 1.2 वोल्ट्स तक ये, और जैसे ही दे रीच देयर नी वोल्टेज, उसके बाद करंट कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, और ये वाला सारा रीजन क्या है, वो करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है। और अगर आप करंट देखें तो सबसे स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे जर्मेनियम का करंट इंक्रीज होना शुरू होता है, फिर सिलिकॉन का, फिर गैलियम आर्सेनाइड का। और इसी तरह से अगर आप इनके रिवर्स बायसिंग के पॉइंट्स देखें तो अब आपके पास सबसे ज़्यादा रिवर्स बायस का करंट होगा जर्मेनियम का, उसके बाद होगा सिलिकॉन का, और उसके बाद होगा गैलियम आर्सेनाइड का। अब हमारे पास ये देख लो, नी वोल्टेज सबसे कम थी जर्मेनियम की, क्योंकि जर्मेनियम के बारे में शुरू में मैंने आपको बताया था ये सबसे अनस्टेबल और सबसे सेंसिटिव है। इसका मतलब है ये स्मॉल वोल्टेजेस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। सो हमारे पास जो जर्मेनियम है, इसमें हमें सबसे ज़्यादा करंट मिलता है, 1 माइक्रो एम्पेयर के करीब मिलता है रिवर्स बायस करंट। सिलिकॉन में ऑलमोस्ट 10 पिको एम्पेयर्स, और गैलियम आर्सेनाइड में ऑलमोस्ट 1 पिको एम्पेयर के करीब करंट मिलता है। और ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, ये जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज है, सबसे पहले जर्मेनियम ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद ये देखो जर्मेनियम की ब्रेकडाउन वोल्टेज ये आ रही है, यहाँ पर आ रही है। सिलिकॉन की ब्रेकडाउन वोल्टेज तकरीबन यहाँ पर आ रही है, और जर्मेनियम की ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर आ रही है। सो हमारे पास breakdown volt or reverse bias current will be maximum for germanium, medium for silicon, and minimum for gallium arsenide. And reverse bias breakdown voltage will be minimum for germanium breakdown, यानी कि सबसे थोड़ी वोल्टेज अप्लाई करने पे जर्मेनियम क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर सिलिकॉन के लिए उससे ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, और गैलियम आर्सेनाइड के लिए सबसे ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। गैलियम आर्सेनाइड का मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये इनकी वही वैल्यूज़ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो टेबल पे गिवन है, और इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये थोड़ी सी करंट के हवाले से एक्सप्लेनेशन है कि फॉरवर्ड बायस रीजन में अगर हम ये सिलिकॉन डायोड की बात करते हैं, अगर हम सिलिकॉन डायोड की बात करते हैं तो फॉर एवरी सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस कर्व शिफ्ट 2.5 वोल्ट टू द लेफ्ट। यानी अगर पहले ये 0.7 वोल्ट पे इस तरह से आ रही थी, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो अब ये टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। यानी अब आपके पास ये जो वोल्टेज है ये थोड़ी सी कम वोल्टेज पे उतना ही करंट मिलना शुरू हो जाएगा, 2.5 मिली वोल्ट्स कम हो जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फॉर एवरी in the forward bias region the characteristic of silicon diode shifts to the left at a rate of 2.5 millivolt per centigrade in increase in temperature। So अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इंक्रीज किया है, सो आपके पास तकरीबन 25 मिली वोल्ट जो है वो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आपने 10 डिग्री का इंक्रीज किया है तो 25 मिली वोल्ट जो है वो उसकी रिक्वायर्ड वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। ये वाली कर्व अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो रही है, वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वो
राइट पे शिफ्ट हो रही है। इसी तरह से अगर आप रिवर्स बाइस में देखते हैं तो अब रिवर्स बाइस में क्या होगा, रिवर्स बाइस में आपके पास जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सो इन द रिवर्स बाइस रीजन द रिवर्स करंट ऑफ सिलिकॉन डायोड डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर। सो अगर आप पहले ये आप इस पे देखो, अगर आप इस टेम्परेचर से नेक्स्ट टेम्परेचर पे यानी 75 पे ऑलमोस्ट गए हैं तो आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर एवरी 25 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिवर्स बाइस करंट विल बी डबल्ड। ये इस पूरे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मेनली दो ही चीज़ें देखनी है कि फॉरवर्ड बाइस में क्या फ़र्क आ रहा है और रिवर्स में क्या आ रहा है। फॉरवर्ड में ये फ़र्क आ रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ आपके पास जो फॉरवर्ड का बाइस की कर्व है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, और रिवर्स बाइस में क्या हो रहा है कि रिवर्स बाइस में अगर आप टेम्परेचर ऑलमोस्ट डबल करते हैं तो आपके पास वो जो कर्व है वो तकरीबन करंट डबल हो जाता है। फॉर एवरी 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर करंट डबल्स। अब ये देखो आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल है। आइडियली हम ये कहते हैं कि हमने ये बात की ना नी वोल्टेज की, जो नी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है, वी नी वोल्टेज दिस इज फॉर प्रैक्टिकल डायोड। आपने इससे पहले जब कभी एफएससी में या वैसे जहाँ पढ़ा है उसमें आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था, क्योंकि हम नॉर्मली सिर्फ आइडियल केस ले रहे होते हैं। आइडियल केस में ये होता है कि आपके पास जैसे ही आप वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, सो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, शुरू से फ़ौरन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आइडियल डायोड में ऐसा ना, या आइडियल डायोड में आप ये समझ लो कि हमारे पास जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो हमारे पास 0 वोल्ट के ऊपर ही एज यू कनेक्टेड, तो 0 वोल्ट पे ही हमारे पास करंट क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल केस। हम ये जो नी वोल्टेज की बात करते हैं ये प्रैक्टिकल डायोड के लिए करते हैं कि हमारे पास जैसे ही आप डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं, a little amount of energy is consumed against the potential barrier। उस potential barrier को क्रॉस करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। लेकिन आइडियल डायोड में हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल बैरियर कोई नहीं है, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया सो हमारे पास करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये देखो ये जो ब्लैक कर्व है ना, ये ब्लैक शो कर रही है एक्चुअल करेक्टरिस्टिक को या फिर इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक को। ये जो ब्लैक कर्व है ये शो कर रही है प्रैक्टिकल करेक्टरिस्टिक्स को, जो प्रैक्टिकली होता है। और ये जो ब्लू लाइन है ये शो करिए आइडियल करेक्टरिस्टिक्स को। फॉर एनी डायोड आइडियल करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जैसे ही आपने उससे कनेक्ट किया पॉजिटिव डायरेक्शन में, 0 वोल्ट पे ही उसका करंट क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये उसकी आइडियल करेक्टरिस्टिक है। और रिवर्स बायस में जैसे कनेक्ट किया तो आपके पास टोटल हमेशा करंट क्या रहा, 0 रहा, यानी ओपन रहा। आइडियल डायोड एक्सट्रीम केस है ना आइडियल में कि आपने जैसे ही उसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस वोल्टेज लगाने से करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया। लेकिन रिवर्स बायस में क्या है, हमारे पास ये ओपन सर्किट है, ये देखो ये क्या ओपन, और इसमें क्या है ये शॉर्ट सर्किट से शो करते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में ये है कि आपके पास करंट फ्लो कर रहा है लेकिन वोल्टेज क्या 0 कंज्यूम हो रही है। सो और ये जो ब्लैक कर्व है ये वो जो प्रैक्टिकल कर्व जो हमने और पहले पढ़ी है ये उसको शो करती है। सो अगर हम आइडियल और रिवर्स का ग्राफ बनाए, टेबल बनाए अपने पास, अगर आपने सिंपल आइडियल डायोड को शो करना है तो आप सिर्फ एक डायोड बनाएं, दिस विल शो द आइडियल डायोड। लेकिन प्रैक्टिकल डायोड किससे शो होगा,
फॉर एग्जाम्पल अगर ये जर्मेनियम या सिलिकॉन किसी का भी प्रैक्टिकल डायोड है तो साथ आप ये लिख देंगे। अब इसका मतलब है दिस इज द प्रैक्टिकल डायोड फॉर जर्मेनियम। और आइडियल डायोड जो है उसको हम फॉरवर्ड के लिए शॉर्ट सर्किट से शो करते हैं कि आइडियल डायोड जो है वो फॉरवर्ड के केस में शॉर्ट सर्किट है, हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0 है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा और करंट इंक्रीज कर रहा है। जबकि इसमें हम उसे नॉर्मल बैटरी से शो करते हैं, किसके बराबर, हम इसे VK से रिप्लेस करते हैं। फॉरवर्ड के केस में हम प्रैक्टिकल डायोड को VK से रिप्लेस कर रहे हैं। VK से रिप्लेस करने से ये होगा, न्यूमेरिकल्स करके भी देखेंगे कि अगर आप फॉरवर्ड बायस को VK से रिप्लेस करेंगे दैट मीन्स कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज आएगी उसमें से VK के बराबर जो है वो उसके अगेंस्ट कंज्यूम होगी VK को, और उसके बाद करंट इंक्रीज होना शुरू होगा। तो ये जो VK वो वोल्टेज होगी जो कि पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट कंज्यूम होगी। लेकिन आइडियल के केस में हम उसे शॉर्ट सर्किट से शो करेंगे, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जैसे ही आप उसे कनेक्ट करेंगे करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और रिवर्स के केस में, रिवर्स के लिए हम उसे ओपन सर्किट से शो करेंगे। ओपन से मतलब है कि आपके पास जो करंट है वो कितना है, 0। इसी ग्राफ में आगे टेबल बना भी होगा शायद। तो अगर हम किसी पॉइंट पर रेजिस्टेंस लेवल मेजर करना चाहें तो हम उस पॉइंट पर वोल्टेज और करंट को देखेंगे और रेजिस्टेंस कैसे मान लेंगे, V और I से। अगर डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट है, हम अगर इसको इक्विवेलेंट सर्किट से देखना चाहें तो इनिशियली हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास ये जो प्रैक्टिकल डायोड है इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, नी वोल्टेज के इक्वल बैटरी से, और उसके साथ आप समझ लें कि एक आइडियल डायोड लगा हुआ है। सही है, तो उसमें क्या होगा, 0.7 वोल्ट है वो इससे अगेंस्ट कंज्यूम हो जाएगी। इसका एक टेबल है, इधर आपको दिखा देती हूँ। और सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट मॉडल ये है हमारे पास। सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट मॉडल में अगर हमने जो वो प्रैक्टिकल वाली डायोड कर्व थी उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाना चाहें ये वाली कर्व का, तो हम ये अज्यूम करते हैं ये कितना था, पॉइंट, ये VK था कि VK तक वोल्टेज करंट स्लोली इंक्रीज होता है और उसके बाद क्विकली इंक्रीज होता है। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपके पास VK तक, ये हम इक्विवेलेंट मॉडल ले रहे हैं कि VK तक आपके पास जो वोल्टेज है वो कितनी रह रही है, 0 रह रही है। और रिवर्स बायसिंग में भी हम सपोज कर लेते हैं। सो इन द सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट वी सपोज दैट कि रिवर्स बायसिंग में आपके पास करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ओपन सर्किट है, और फॉरवर्ड बायस में भी नी वोल्टेज से पहले पहले हम अज्यूम करते हैं कि करंट अप्रोक्सीमेटली 0 है, और जैसे ही आप नी वोल्टेज को रीच करते हैं करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस बिना पर वी रिप्लेस दिस विद द नी वोल्टेज। अब हमारे पास जैसे ही आप इसे एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो आपके पास ये जो इनपुट वोल्टेज आएगी वो पहले VK के अगेंस्ट कंज्यूम होगी और उसके बाद वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो इस VK के अलावा बाकी हमें लगेगा कि एक आइडियल डायोड के इक्विवेलेंट है। और आइडियल डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, सिंपली ये कि हमारे पास रिवर्स बायसिंग में करंट 0 है और फॉरवर्ड में इंक्रीज कर रहा है। तो इसका एक टेबल ये देख लें। पीस वाइज लीनियर मॉडल हम नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे, हम जितने भी सर्किट्स में यूज़ करेंगे वो हम सिंप्लीफाइड मॉडल यूज़ करेंगे और आइडियल टाइप डिवाइस यूज़ करेंगे। इसमें हम रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट ले रहे होते हैं कि करंट आपके पास कैसे इंक्रीज होगा, बाकी में हम उस रेजिस्टेंस के इफेक्ट को नहीं लेते, हम नेटवर्क की रेजिस्टेंस ही डोमिनेट लेते हैं, डायोड की अपनी रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये दोनों मॉडल्स हैं जो हम सर्किट्स में ज़्यादा मोस्टली यूज़ करेंगे। सो आपने जेन में रखना है प्रैक्टिकल डायोड जहाँ पर भी आएगा हमने उसको सर्किट में रिवर्स बायस में हमने आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है, और फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और प्रैक्टिकल डायोड को हम VK के इक्विवेलेंट इस बैटरी से रिप्लेस करेंगे।
ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये देख लेना, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर लेना, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाएगा चीज़ों का।